दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, इसमें लगातार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, आप जानते हैं, प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही है। लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमजोरी क्या रही, आखिर चुनाव अगर नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बन पाई, बहुमत नहीं मिल पाई और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा बहुत वर्षों बाद हुआ है जो दोबारा कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है कि ज़्यादातर जो है एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा सत्ता नहीं पाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फिर वो दौर में वापस किया है, जैसे आज से लगभग 25 साल पहले हुआ था। और सोचने वाली बात ये है कि अखिलेश यादव आखिर इतना सब होने के बाद, मतलब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और मैं भी गया था उत्तर प्रदेश चुनाव में सर्वे करने, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार बदल सकती है। मतलब ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था कि जहां भी देखो समाजवादी पार्टी, मतलब मामला इतना टफ था, मतलब 50-50 से भी ज़्यादा पर बात थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। लेकिन इस तरह से जो चुनावी नतीजे आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, इससे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जो गठबंधन का जो स्वरूप बनाए, गठबंधन में जितने दलों को साथ लिया, शायद उसी में ही कुछ चूक रह गई। जैसे कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, आज़ाद समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ती है। और जब बसपा भी अलग चुनाव लड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया था 80 और 20 का। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था 80 और 20 का। तो आप समझ सकते हैं 80 और 20 क्या है। 20 मतलब 20% मुसलमान। तो 20% जो मुसलमान हैं, मुसलमान तो लगातार कह रहे थे उत्तर प्रदेश के मुसलमान कि अखिलेश यादव के साथ है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन यही 20% जितनी भी पार्टियां हैं, कुछ कांग्रेस के साथ गई, कुछ आम आदमी पार्टी के साथ गई, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ गई, कुछ ओवैसी के साथ गई, एमआईएम जो पार्टी है उसके साथ गई, कुछ बीएसपी के साथ गई। ये सभी वोटों का बिखराव हुआ, दलित भी बटे। मतलब एक सीट पर, एक विधानसभा सीट पर अगर 10 से 12-15 प्रत्याशी अगर होंगे, तो आप समझ सकते हैं वोट का बिखराव होगा। और इसी वोट के बिखराव के कारण समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है।